CSR नेट के अंदर केमिकल साइंस के अंदर 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया है, कंसिडर 3 कॉन्फ़िगरेशन ए स्टील वायर फॉर बेरिंग ए लोडेड। ए दे रखा है इसमें 2 वायर ऑफ 1 mm डायमीटर ईच टुगेदर। बी दे रखा है 1 वायर ऑफ 2 mm डायमीटर। सी दे रखा है 4 वायर ऑफ 1 mm डायमीटर ईच टुगेदर। ठीक है, द करेक्ट कंपेरिजन ऑफ द लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द 3 कॉन्फ़िगरेशन इज। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, कैसे आ देखते हैं, पहले एक बार हिंदी में और देख लेते हैं। एक बार को सहन करने के लिए स्टील के तारों के 3 विन्यासों पर विचार करें। ए दे रखा 1 mm व्यास प्रत्येक के 2 तार एक साथ। बी दे रखा 2 mm व्यास का एक तार। और सी दे रखा 1 mm व्यास प्रत्येक के 4 तार एक साथ। 3 विन्यासों की अक्षमता का सही तुलनात्मक संबंध है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एरिया निकालने के लिए पाई आर की 2 होता है। ठीक है, एरिया हम क्या मानते, ए मानेंगे। ठीक है, आर कैसे, डायमीटर क्या है, डायमीटर का डी है, जैसे ये कोई है इसका कंप्लीट का डी है डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है तो डी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस क्या, डी बाई 2। ठीक है, तो एरिया कैसे निकाल लेंगे, पाई आर की 2 होगा। ठीक है, ये रहा, ये इसमें पुट कर देंगे। ए क्या है, एरिया है, यहाँ ए पुट कर दिया। आर क्या है, यहाँ डी बाई 2 है और पाई की सेम है। ठीक है, अब यहाँ पाई क्या है, डिनोमिनेटर है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ए इज इक्वल टू डायरेक्टली अपॉन डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए डायरेक्टली अपॉन पे डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए डायरेक्टली अपॉन एन डॉट डी का स्क्वायर, तो एन क्या है, यहाँ नंबर ऑफ वायर है। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, या ये रेडियस है तो यहाँ हमने पुट करके है, यहाँ डी डायमीटर पुट करके डायरेक्टली। ठीक है, तो आर का स्क्वायर था ना, ये पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पाई डी का स्क्वायर आ जाएगा, डायमीटर का स्क्वायर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो पाई यहाँ कांस्टेंट होगा, डी के सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये डी का 2 आ गया। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो जाओ। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट ए दे रखा है, इसके अंदर 2 वायर ऑफ ए 1 mm डायमीटर है। तो एरिया क्या हमने ए लिया था। ठीक है, नंबर ऑफ वायर एन क्या है, 2 है यहाँ। ठीक है, और डायमीटर डी दे रखा है 1 दे रखा है, तो ये निकाला था ए डायरेक्टली में एन डॉट डी का 2, इसमें पुट करना हमने। तो ए एरिया ए है, ये वाला एरिया ए है। ठीक है, इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एन नंबर ऑफ वायर कितने हैं, एन कितना 2 है, यहाँ 2 पुट कर दिया, गुणा में डी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, या आप यहाँ आप भी कर सकते हो, कभी ये सोचो रेडियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने सीधा डायरेक्ट ही ले लिया। ठीक है, क्योंकि डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ए एरिया ऑफ ए इक्वल टू क्या है, यहाँ क्या हो गया, 2 यूनिट आ गया सीधा डायरेक्ट। ठीक है, अब बी दे रखा है 1 वायर ऑफ 2 mm डायमीटर। ठीक है, यहाँ क्या है, ये फार्मूला था हमारा, डी डायरेक्ट में एन डॉट डी का स्क्वायर। नंबर ऑफ वायर क्या है, एन इक्वल टू 1 है ये वायर, और डायमीटर क्या 2 दे रखा है, डी डायमीटर डी का 2 दे रखा है। एरिया क्या है, बी है। ठीक है, तो इसमें पुट करना, ए क्या है, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ बी डायरेक्टली या इक्वल टू। ठीक है, एन क्या है 1 है, क्योंकि 1 है देखो, और डी का डायमीटर क्या 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर आ गया, तो इसमें एक 1 आ गया, यहाँ 2 दूनी 4 आ गया, तो यह क्या आ गया, 4 यूनिट आ गया सीधा डायरेक्ट। ठीक है, बी की एरिया ऑफ बी का 4 यूनिट आ गया। अब सी का निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, 4 वायर दे ऑफ 1 mm आ गया, डायमीटर आ गया, तो ए इजकल टू डायरेक्टली एन अपॉन डी का 2, ये फार्मूला है। नंबर ऑफ वायर एन कितना दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, और डायमीटर डी कितना दे रहा है 1 mm दे रखा है। ठीक है,
एरिया क्या है, ए सी दे रखा है, ठीक है, ए सी पुट करेंगे तो ए सी एरिया ऑफ सी इक्वल टू कितना 4 गुणा एन की 4 दे रखा है और डी क्या है 1 दे रखा है यहाँ, तो स्क्वायर हो गया तो इसका क्या 4 ही आ जाएगा सीधा डायरेक्ट। तो एरिया ऑफ सी का क्या है 4 आ गया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ए का 2 आ गया था, पीछे देखो यहाँ 2 आ रहा है, ये रहा 2 यूनिट आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या एरिया ऑफ कितना है बी का 4 दे रखा है और सी का क्या 4 दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट है क्या। तो एरिया ऑफ बी और एरिया ऑफ सी का इक्वल है क्योंकि 4 4 है तो दोनों 4 4 आएगी, ठीक है, इक्वल है। अब 2 यहाँ ये 4 4 है तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ बी और एरिया ऑफ सी एरिया ऑफ ए से ज़्यादा है, तो ये क्या ग्रेटर देन का इस साइड में ये जो है ये ज़्यादा बड़े हैं और ये क्या है स्मॉलर साइज का स्मॉलर है। तो एरिया ऑफ ए ग्रेटर देन एरिया ए बी एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सी। तो ए हमने लिया था, ए लिया था, बी लिया था, एरिया ऑफ सी क्या है सी लिया था, तो ये इक्वल है दोनों और ये ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो इसके अंदर ये आएगा, सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। हम यहाँ सीधा भी निकाल सकते हैं कभी ये से, तो यहाँ देखो 2 था तो यहाँ हमने हाफ लेंगे तो कितना आएगा, हाफ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 4 गुणा 1/2 आ जाएगा तो वही आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। एरिया ऑफ सी के अंदर यदि आर ले तो हम d/2 ले तो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है 1 है, कितना है हाँ 2 है, 2 लेंगे तो कितना होगा 1 गुणा 2/2 आ जाएगा, तो ये कटेंगे तो 1 आ जाएगा ये तो, ठीक है। 1 का भाई 2 दूनी 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा भाई, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 घटिया ये आ जाएगा, नहीं सॉरी 2 दूनी 4, हाँ तो 1 गुणा 4/4 ये आ जाएगा, तो 4 से 1 गुणा 1 कितना आ गया 1 ही आ गया भाई यहाँ, तो यहाँ कितना आएगा फिर, हाँ ये भी 4 ही आएगा, इसका 4 होगा 1/4 ही आएगा क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 से 4 के ये भी 1 आएगा, तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो ए बी ना ए सी और ए बी ये दोनों इक्वल हो गए, वही है हमने ये 4 4 लेके यहाँ 1 ही आ गया। और दूसरे में क्या आएगा यूनिट एन वायर 2 दे रखा है, वायर 2 दे रखा है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, हाफ आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा, तो ये 1 आएगा, ये 0.5 आएगा, तो ये 0.5 आएगा, ए बी क्या 1 आ गया और सी क्या है 1 आ गया, तो ये दोनों इक्वल है, ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है बी इक्वल टू सी और ये ग्रेटर देन ए, तो ये वही आ गया, ठीक है। तो आर जब 1/2 लेंगे तो वही सेम आता है, ठीक है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट है, या डायमीटर के अकॉर्डिंग ले लिया या हमने सीधा r/2 के अकॉर्डिंग ले लिया, रेडियस के अकॉर्डिंग ले लिया, सेम है, ठीक है।